वो रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आकर अपना घर छोड़कर अपनी वालदा के घर आ गई और अपनी वालदा से कहा कि अब मुझे इस घर नहीं जाना। मेरी सास हर वक्त मुझसे लड़ती रहती हैं, मेरे हर काम में नुक्स निकालती हैं। बेटी की बात सुनकर वालदा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो अपने ससुराल जाने से इनकार करती रही और ससुराल जाने के लिए एक शर्त रख दी कि मुझे जहर ला कर दो ताकि मैं अपनी सास को खिला दूं। बेटी की ये शर्त सुनकर वालदा ने उसे फिर समझाया, लेकिन वो अपनी शर्त पर कायम रही। उसकी वालदा ने उससे कहा कि बेटी, इस तरह जहर देने से वो मरेगी तो लोगों को पता चल जाएगा, तुझे भी पुलिस पकड़ लेगी और मुझे भी। मैं तुझे जहर लाकर दे दूंगी, लेकिन जैसा मैं कहूँ वैसे देना। मैं तुम्हें कम पावर वाला जहर लाकर देती हूँ जो तुम रोज़ाना उसे कम मिकदार में देना। 6 माह में वो मर जाएगी और कोई तुम पर शक भी नहीं करेगा, लेकिन तुम ये काम एहतियात से करना, लोगों को शक ना हो। इसलिए तुम अपनी सास से इन 6 महीनों में कोई लड़ाई तू मैं नहीं करना। खूब दिल लगाकर उसकी खिदमत करना ताकि उसके मरने के बाद लोग तुझ पे शक ना करें, बल्कि तेरी तारीफ भी करें। तेरा शोहर, तेरी नंद और सारे ससुराली तेरे कातिल होने के बावजूद तुझसे हमेशा हमेशा खुश रहेंगे। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अपनी वालदा की बातें सुनकर वो बहुत खुश हुई और अपनी वालदा से वादा किया कि मैं ऐसा ही करूँगी, लड़ाई झगड़े नहीं करूँगी, खूब खिदमत करूँगी और जहर लेकर अपने ससुराल रवाना हो गई। उसकी सास उसे इस तरह आते देखकर हैरान हुई, लेकिन उसको तब्दील देखकर, घर के काम काज में बेहतरी और फर्माबरदारी और उसके जज्बे खिदमत को देखकर पुरानी बातें भूल गई और बहू के साथ बेटी वाला रवैया अख्तियार कर लिया और हर आने वाली औरत के सामने उसकी तारीफ करने लगी। और तो और घर की तमाम चाबियां सब कुछ उसके हवाले कर दी। 4 माह इसी तरबियत से गुजारने के बाद बहू को एहसास हुआ कि मेरी सास तो कितनी अच्छी औरत है, मेरी माँ से भी अच्छी है, और मैं उसे रोज़ जहर दे रही हूँ। इस तरह तो मेरी सास मर जाएगी, ये तो बहुत बुरा होगा। वो एक बार फिर रोते हुए अपनी वालदा के पास गई और सारा किस्सा सुनाया। वालदा किस्सा सुनकर मुस्कुराई और कहा कि बेटी, वो जो तुझे मैंने दिया था वो जहर नहीं था, उसे कुछ नहीं होगा। और हाँ, उसकी खिदमत करते रहना, उसे अपनी माँ समझना। इंशाअल्लाह वो भी तुझे बेटी ही मानेगी। उससे बदजुबानी ना करना, वो तेरी तारीफ ही करती रहेगी। अब बेटी को सारी बात समझ आ गई थी कि घर, सास और ससुर को किस तरह फतह किया जाता है। माँ की तरबियत और उसकी बात बेटी जल्द कबूल करती हैं। शायद कि आपके दिल में ये बात उतर जाए और समझ आ जाए। अपनी ज़िंदगी को ज़ाया मत करें। या अल्लाह, सब भाइयों बहनों को नेक और पाकीज़ा शरीके हयात बनने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपनी ख़ास रहमतों का साया कायम व दायम रखना कि हम सब जहाँ भी रहें खुश व आबाद रहें। हमारी अज़वाजी ज़िंदगी को हमेशा खुश व आबाद, सदा मुस्कुराता रखना। आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।